नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चाएं हो रही हैं, तो क्यों ना आज हम भी इसी पर बात करें। इस पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस साल की थीम जो WHO ने दी है वो भी यही है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, हम सबका एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के बारे में और ज्यादा जाने इससे पहले ये जान लें कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। मैं हर स्थिति में खुश रह सकती हूँ, मैं तनाव में टूट जाती हूँ या तनाव में एकजुट रह पाती हूँ, मैं अपने गुस्से को कैसे व्यक्त करती हूँ, मैं अपने गुस्से से, अपने शब्दों से किसी को हानि पहुंचाती हूँ या अपने शब्दों और अपने व्यवहार को मैं नियंत्रण में रख सकती हूँ। बहुत जरूरी है कि ये पूरा ताना बाना जीवन का समझा जाए, क्योंकि ये जीवन का ताना बाना ही हमारे एक मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है और उस पर इम्पैक्ट करता है। मुझे लोगों से मेलजोल करनी अच्छी लगती है, मैं तन्हाई में भी तन्हाई का शिकार तो नहीं होता, मैं अकेले रहकर भी अकेलेपन से ग्रस्त तो नहीं हूँ, मैं जीवन में उदासी के पल महसूस करती हूँ, उन पल को महसूस करते करते मैं उदास नहीं रह पाती, मैं उस उदासी से बाहर निकल पाती हूँ। यह है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। अब इस मानसिक स्वास्थ्य को बनाया कैसे जाए, कैसे हम अपने आप को अपराइट रखें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जीवन में हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा गौर करें कि हम अपने जीवन को जी कैसे रहे हैं। एक रूटीन की जरूरत रहती है, अच्छे खाने की जरूरत रहती है, हम किस तरह का खाना खाते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट, फल और सब्जियां हमारे आहार का हिस्सा रहे। हम मौसम के अनुसार चीजें खाएं, हम ताजी चीजें खाएं, हम बहुत फैंसी फूड्स खाने की बातचीत में नहीं कह रही, पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स को हम अवॉइड करें, हम प्यार से मिल बैठ के खाना खाएं, हम खाने को अच्छे से चबाते हैं, उसके रस को महसूस करते हैं, उसके स्वाद को निगलते हैं, खाना अच्छे से पचता है, खाना पचता है, खाना लगता है हमें, और हमें किसी किस्म की डेफिशिएंसीज नहीं होती। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर जाती है। फिर बात आती है कि आप सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज की तरफ मुड़ते हैं, क्या हम सूरजमुखी फूल की तरह सूरज के इर्द गिर्द, सूरज के पीछे पीछे जा सकते हैं? थोड़ा सा सूरज खुद के शरीर को लगना बड़ा जरूरी है, नहीं तो शरीर रूपी फूल मुरझाने लग जाता है और मेंटल हेल्थ जो है वो गड़बड़ा जाती है। हम पैदल चलते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई साइकिल के पैडल घुमा लेते हैं, कोई गेंद से खेल लेते हैं, कोई चिड़ी छिक्का खेल लेते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि आप वो एसी एयर कंडीशन जिम्स में ही जाके एक मशीन के ऊपर भाग दौड़ करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप वजन उठा उठा के अपने शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे। आप घर के काम काज भी करते रहें, कभी डस्टिंग तो कभी सफाई, तो कभी पौधों को पानी, तो कभी किचन की स्लैब्स को साफ कर देना, कभी घर की छतों से जाले उतार देना, कभी बिस्तर को झाड़ के बिछा देना, कभी कपड़ों को सूखने के लिए डाल देना या सूखे हुए कपड़े उतार के ढांप देना। ये सब भी जो एक्टिविटीज हैं हमें चुस्त और तंदुरुस्त रखती है। फिर हम कितना कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, परिवार के जनों से हम बात करते हैं, इसका हाल पूछा, उसका हाल पूछा, उससे कुछ दो बातें कही, इनकी कुछ दो बातें सुनी। कहना और सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई हमसे कुछ कहे तो हम उसको कैसे सुन रहे हैं, तन और मन से सुनना बड़ा जरूरी है। एवरीबॉडी नीड्स टू फील हर्ड। हम सब ना एक इनविजिबल टैग लगा के घूम रहे हैं, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम इम्पोर्टेंट। हम सब दूसरों से सिग्निफिकेंस चाहते हैं, इंपॉर्टेंस चाहते हैं। बहुत जरूरी है टू टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। और मेंटल हेल्थ में ये बहुत मैटर करता है कि हमें एक सिग्निफिकेंस का एहसास हो अपने जीवन में और हम किसी और को सिग्निफिकेंस का एहसास दे सके। मेरी मेंटल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ पर डिपेंडेंट है, इसीलिए बहुत जरूरी है सबका विकास सबके साथ। एक अकेला नहीं आगे बढ़ पाएगा, एक अकेले की मेंटल हेल्थ कैसे बनेगी? हमारे इर्द गिर्द हमारा परिवार, हमारा समाज,
हमारा देश सभी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी एक देश जो है वो खुशहाल बन सकेगा, तभी एक समाज जो है वो परस्पर उन्नति करेगा, तभी एक परिवार जो है वो खुश रह पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कुछ गुनगुनाते रहिए, कुछ पढ़ते रहिए, कुछ कविता पाठ कर लीजिए, कुछ रंगों से खेल लीजिए, कुछ चित्रकार की तरह चित्रों में रंग भर दीजिए, चित्र बना लीजिए, कुछ आपको खाना पाना पाक कला का शौक है, कुछ अच्छी सी खाने की चीजें बना लीजिए, कुछ कढ़ाई कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए, कुछ आड़ी तिरछी लाइनों से बना लीजिए, कुछ जमीन पर आप पौधे उगा लीजिए, कुछ वेस्ट मटेरियल से बना लीजिए। मतलब अपने शौकों को पालिए अगर आपने खुद का पोषण अच्छा करना है। बहुत जरूरी है, इन बातों का ध्यान रखिएगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ इर्द गिर्द भी देखते रहिए, होशियार रहिए, जागते रहिए। आपके इर्द गिर्द कोई चुप बैठा है, कोई गुमसुम है, कोई कट रहा है लोगों से, कोई मेल जोल नहीं कर रहा, कोई दोस्त छूट ना जाए, सबसे हेलो हाय करते रहिए, बोलते बुलाते रहिए, कुछ कहते कुछ सुनते रहिए। माना की मंजिल बहुत दूर है, माना की मंजिल बहुत मुश्किल भी है, डगर मुश्किल है, लेकिन इस डगर पे चलते रहना है, चलना ही जीवन का नाम है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आप कहना चाहें तो चैट बॉक्स में बहुत जरूर से लिख दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।